जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो प्रोसिक्यूशन का निजाम 12.5 साल में बना नहीं सकी, हजारों मुकदमात जेरे इल्तवा हैं। पिछले 3 साल के हजारों मुकदमात जो हैं उन पे फर्दे जुर्म तक आयद नहीं हो सकी, 4000 से जायद केसेस में। अडयाला जेल के बाहर अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जेल मैनुअल और रूल्स के मुताबिक कैदी से मुलाकात के कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 4000 से ज़ायद केसेस पर फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी माइनिंग रोकने में नाकाम साबित हुई। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI की बहनें 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्विस थी। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। PTI रहनुमाओं का बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के बेबुनियाद और गुमराहकुन बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूरशुदा 27वीं आईनी तरमीम पर बेबुनियाद खदशात काबिल तशवीश हैं। पाकिस्तान में कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का आईनी इख्तियार है। जमहूरियत ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है। आईनी तरमीम मुकम्मल आईनी तकाज़ों के मुताबिक मंजूर की गई। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अमेरिका में एक और अफगान शहरी की दहशतगर्दी, बम बनाने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान शहरी ने टिकटॉक वीडियोज़ में बम से फोर्ट वर्थ इलाके को निशाना बनाने का इशारा दिया था। वीडियो बनाने वाला मोहम्मद दाऊद पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन एलायंस वेलकम के तहत अमेरिका गया था। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जुराइम में मुलव्विस। होमलैंड सिक्योरिटी ने जुराइम में मुलव्विस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। जुराइम में मुलव्विस शहरियों को बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिला मिला। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को जख्मी किया। जमाल वली पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। जमाल वली ऑपरेशन अलायंस वेलकम के तहत अमेरिका गया था। अफगान शहरी अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर अहमद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के बायस गिरफ्तार हुए। दाइश से वाबस्ता दोनों मुल्जिमान से गोला बारूद बरामद हुआ। इसके अलावा दर्जनों अफगान शहरी अमेरिका में दहशतगर्दी और दीगर जुराइम में मुलव्विस पाए गए। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दाम कौमी सलामती को यकीनी बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस ने भी अपने फ़ैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जांच मुकम्मल होने तक कोई फ़ैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वाइट हाउस के करीब अफगान शहरी की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक, एक जख्मी हुआ था। Work towards a more structured framework of cooperation and to explore new avenues of partnership. We are confident that this visit will open new avenues of practical cooperation and give fresh momentum to our long-standing brotherhood and partnership. We stand in solidarity with Pakistan in the fight against violent extremism and terrorism.
मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, इसहाक डार ने खैर मक़दम किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मईशत, दिफा, सियासत, सकाफत और अवामी रवाबित समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी स्कॉलर्स के लिए अज़हर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स दुगना करने का ऐलान। इस्लामाबाद और पेशावर में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, जबकि जानी नुकसान पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के खिलाफ राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे से खिताब करते हुए सिख कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुताल्लिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा, जहाँ तमाम कौमियतों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। सिख मुजाहिरीन ने इस मौके पर खालिस्तान के नारे भी लगाए। सूबों को बनाने का एक तरीकाकार आईने पाकिस्तान ने दिया, जिसको सूबे बनाने का शौक है आईनी तरीका अडॉप्ट करे, असेंबली में लेके पहले उस सूबे की सूबा असेंबली ने, आप जिन लोगों के नाम ले रही हैं, कुछ लोग आए 20 बिजनेसमैनों को बुला लिया और तकरीर कर ली, तो मेरी बात बताइए, उनको बोले कि आप असेंबली में आए, आप लोग असेंबली में इतनी अक्सरियत लेकर आए, अक्सरियत वो फैसले करे, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं ना। अच्छा जी, सिंध की तकसीम के बारे में हमारी विल है नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। ये ना सिर्फ मेरी विल है, ये मेरी पूरी पार्टी की विल है, ना सिर्फ मेरी पार्टी की विल है, ये पूरी सिंध की आवाम की विल है। जो लोग तकरीरें कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि असेंबली में 2/3 अक्सरियत लेकर आएं और फिर नए सूबों की बात करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सिंध को सूबों की सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे। अगर किसी को शौक है तो आईनी तरीक़ेकार आजमा कर अपना शौक पूरा कर ले। मुमकिना 28वीं तरमीम के हवाले से कयास आराइयाँ कबल अज़ वक्त हैं। सदर को इस्तिस्ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी दिया जाता है। बानी PTI से मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक, बच्चों और बड़ों समेत 10 जख्मी हो गए। जख्मी में बास की हालत तशवीशनाक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग अचानक शुरू हुई जिससे तकरीब में भगदड़ मच गई। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस की जानिब से हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इंडोनेशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। 100 से ज्यादा अफराद लापता, हजारों खानदान मुतासिर, सैकड़ों अफराद आरसी पनागाहों में मुंतकिल कर दिए गए। थाईलैंड में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 160 तक जा पहुंची। जनूबी मशरकी इलाकों में मुसलसल बारिशों से बड़े शहर ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। समंदरी तूफान ने श्रीलंका के बाद भारत का रुख कर लिया। तूफान के ज़ेर असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। समंदरी तूफान आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 37 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 36, साहिबजादा फरहान 23, कप्तान सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका 20वें ओवर में 114 रन बनाकर आउट हुई थी। आखिरी 7 लिंकन खिलाड़ी स्कोर में सिर्फ 16 रन का इजाफा कर सके। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज ने 3-3 जबकि अब्रार अहमद ने 2, साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। दहशतगर्दी हार गई, कौमी यकजहती जीत गई। ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से कबल दुश्मन ने खूब साजिशें की, मुल्क की अमन तबाह करने की कोशिशें की गईं, लेकिन इदारों ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को ट्राई सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा कि तमाम खिलाड़ियों ने इस पूरी सीरीज़ के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान में सह मुल्की सीरीज़ का कामयाब इनकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। फाइनल में मैच पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। नवंबर का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर मामूली और यादगार रहा। कौमी टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और मुसलसल फतूहात के जरिए अपनी मुकम्मल बरतरी वाज़े की। कौमी परचम इसी तरह बुलंद रहेगा। रवा माह पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। ग्रीन शर्ट्स ने हांगकांग सिक्सेस का टाइटल अपने नाम किया। रावलपिंडी में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दी। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल जीता और गुज़िश्ता रोज 3 मुल्क की सीरीज का चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम जीत गए। मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर कामयाबी से अपने एजाज़ का दिफा किया। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फ़ातिहीन में इनामात तकसीम किए। खिताब में कहा, मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। कामयाब तकरीब के इनकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर की शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के लेजेंडरी टेनिस स्टार एहसामुल हक रिटायर हो गए। इस्लामाबाद में ATP चैलेंजर्स कप का मेंस डबल फाइनल एहसामुल हक के करियर का आखिरी मुकाबला था। फाइनल में एहसामुल हक को मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ हरीफ जोड़ी के खिलाफ शिकस्त हुई। एहसामुल हक ने अपने शानदार करियर के दौरान मुल्क के लिए सबसे ज्यादा 18 ATP वर्ल्ड टूर टाइटल जीते, 28 ATP चैलेंजर्स टाइटल अपने नाम किए। टेनिस स्टार ने डबल्स में 17 ITF फ्यूचर टाइटल्स भी अपने नाम किए। एहसामुल हक ने सिंगल्स में भी 5 ITF टाइटल हासिल किए। वो डेविस कप में सिंगल्स, डबल्स और मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। लायनल मेसी की क़यादत में इंटर मियामी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस टाइटल जीत लिया। इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सॉकर कप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। मेसी ने 1 गोल में असिस्ट भी किया।
फ्रांस के सेबास्टियन ओगिएर ने 9वीं बार वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर सेबास्टियन लूप का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सऊदी अरब का रैली बेल्जियम के खिलाड़ी ने अपने नाम की। फॉर्मेक्स की दूसरी और ओगिएर की तीसरी पोजीशन बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी का इम्कान, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध और स्मॉग की लपेट में होंगे। कलात में कम से कम शिद्दत, दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली और सुई गैस न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मानसेरा में बाबूसर टॉप रोड शदीद सर्दी और बर्फानी फिसलन के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। सयाह सिर्फ नारान तक सफ़र कर सकेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की वार्निंग। गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज की हिदायत। बारिश न होने के बायस नारान का रास्ता बहाल है, जहां सयाह ठंडा मौसम एंजॉय कर सक रहे हैं। बलोच सकाफत और रिवायात अपनी मिसाला। कल्लात के गर्ल्स कॉलेज में बलोची कल्चर ड्रेस शो, फूड फेस्टिवल और मेगा स्पोर्ट्स गाला इवेंट का इनेकाद जिला इंतजामिया और महकमा तालीम ने किया। बलोची गदान, कशीदाकारी और सकाफती खानों के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए। मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर नासिर और डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद दुरानी का पुरतपाक इस्तकबाल। मेहमानों को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। तकरीब में असातिज़ा और तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात भी दिए गए। और नामवर कंपेयर, मारूफ मुसन्निफ और मकबूल कॉलम निगार दिलदार परवेज़ भट्टी का आज 85वां यौम पैदाइश। हर दिल अजीज़ फनकार ने हाजिर जवाबी लबो लहजे और मयारी मज़ह से लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई। बैक वक्त उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी ज़बानों पर अबूर उनकी पहचान बनी। कंपेयरिंग को नई जहतों से रोशनास कराया। मद्दाह उनका बेमिसाल अंदाज आज भी याद रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।